नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अपकमिंग टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में आपके लिए आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? ऑप्शन रहेगा आदिकाल, सेकंड है चारण काल, थर्ड है वीरगाथा काल और ऑप्शन डी है सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। सेकंड क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सेकंड नामदेव, थर्ड जगनीक, डी है मधुकर। आंसर रहेगा नामदेव। नामदेव जो थे वो भक्ति काल के जो कवि हैं वो माने जाते हैं। चंद्रबरदाई जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल में चंद्रबरदाई के प्रमुख जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सेकंड है जगनीक, थर्ड है दलपति विजय एंड फोर्थ है विद्यापति। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई आदिकाल के प्रमुख कवि जो है वो माने जाते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी पृथ्वीराज रासो के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा थी। कबीर की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन रहेंगे ब्रज, कनौजी, सदुकड़ी, खड़ी बोली। आंसर रहेगा कबीर की भाषा थी सदुकड़ी। कबीर की भाषा को सदुकड़ी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी भाषाओं में कई प्रकार की भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित जो भाषा है उसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सिदुकड़ी भाषा कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु बुझ धंड तमकी मही मारी, डोलत धरी सभापद खसे, चले भजी भय मारुत गसे। यह पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तुलसीदास, सेकंड रहेगा जायसी, थर्ड रहेगा नूर देव, फोर्थ रहेगा नूर मोहम्मद। तो आंसर किसका क्या रहेगा? तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा ये जो पंक्तियां हैं वो रची गई हैं। नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा, नीरमल नीर शरीर, हंसत जो हंस देखा हंस था, दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तुलसीदास, सेकंड रहेगा जयशंकर प्रसाद, थर्ड रहेगा जायसी और फोर्थ रहेगा कबीर। आंसर क्या रहेगा इसका? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? शिवा बावनी जो रचना है उसके रचयिता कौन है? फर्स्ट रहेगा पद्माकर, सेकंड है भूषण, थर्ड है केशव, फोर्थ है जगनीक। तो शिवा बावनी जो है वो किसकी रचना है? भूषण की। शिवा बावनी भूषण की जो है वो रचना मानी जाती है। भूषण जो थे वो किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के जो कवि हैं वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है, नर की और नल की गति एक के करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है बिहारी लाल, लास्ट है केशवदास। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बिहारी लाल। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे, फर्स्ट है अगेय, सेकंड है मैथिलीशरण गुप्त, थर्ड है हरियोध और फिर है जयशंकर प्रसाद। तो आंसर इसका क्या रहेगा? मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण जो गुप्त हैं वो इसके रचनाकार माने जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो हैं कवि हैं वो कौन माने जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस रहेगा सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छंद मुक्त जो कविताओं की जो रचना थी वो किसने की थी? आंसर इसका रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखते हैं, तितली किसकी रचना है? ऑप्शंस रहेंगे जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर जो वो है वो रहेगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो तितली मानी जाती है। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र किसकी है वो रचना है? ऑप्शंस रहेंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का इसकी जो रचना है वो किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। इसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी। नेक्स्ट है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो पल्लव के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि ऑप्शंस रहेंगे, फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फिर है हरिओद। आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, जन्मजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? फर्स्ट ऑप्शंस रहेगा सेठ गोविंद दास, सेकंड रहेगा जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण लाल और लास्ट है गोविंद बल्लभ पंत। तो जन्मजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद है, देखते हैं आगे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये पंक्ति हमें दिखाई देती है। ऑप्शंस देखते हैं, सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं और इसका जो आंसर्स रहेगा वो है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? पहले है श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और फिर है राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या रहेगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ऑप्शंस रहेंगे कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। इसका आंसर रहेगा यशोधरा। यशोधरा जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त इसके कौन है? रचनाकार। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। आंचलिक जो रचनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचना है मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास के अंदर गिनी जाती है। नेक्स्ट है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण काव्य का जो कवि है वो कौन है? ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो निर्गुण के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? कबीरदास। सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं, तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं और केशव जो हैं वो रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जो है वो किस कृति की नायिका है? ऑप्शंस रहेंगे कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। आंसर रहेगा कामायनी किसकी है? श्रद्धा जो है वो कामायनी की जो प्रमुख पात्र है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना किसकी है?
जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिय नहीं पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आंसर रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। आंसर रहेगा रहीम दास। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो इसके रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस देखिएगा। फर्स्ट है सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, एनसीईआरटी में से ली गई हैं और इनकी जो हैं वो ली गई हैं ऑप्शंस के अनुसार। इसका आंसर रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने पथ जावें वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आंसर इसका क्या रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या रहेगा? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? ऑप्शंस रहेंगे व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो उनकी जो रचनाएं हैं, भूषण जो थे वो दरबारी कवि थे और उनकी जो रचनाओं का जो प्रधान स्वर है वो प्रशस्ति परक है। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस रहेंगे पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। आंसर रहेगा पुष्पदंत। नेक्स्ट है प्रथम सूफी प्रेमाखानक काव्य के रचयिता कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शंस रहेंगे नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। आंसर रहेगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो प्रमुख रचना है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस रहेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। आंसर रहेगा लल्लूलाल। नेक्स्ट देखिए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? ऑप्शंस रहेंगे सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। आंसर रहेगा उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस रहेंगे रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। आंसर रहेगा नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? फर्स्ट है गबन, नेक्स्ट है रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो उनका जो अधूरा उपन्यास है वो माना जाता है मंगलसूत्र को। उसके बाद है देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? ऑप्शंस रहेंगे रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आंसर रहेगा उर्वशी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। ऑप्शंस रहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्त तासी। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो लिखा था गारसा दत्त तासी ने। इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। पद्मावत किसकी रचना है?
ऑप्शंस रहेंगे नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शंस रहेंगे लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। तो आंसर रहेगा सूरती मिश्र। नेक्स्ट है सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। ऑप्शंस रहेंगे निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। तो सुहाग के नूपुर जो है वो लिखी है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कुबेरनाथ रॉय, गुलाब रॉय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। जो झरना है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त आंसू, लहर, कामायनी और अलका इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। ऑप्शन आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है दोहा कोश के रचयिता कौन है। आंसर रहेगा ऑप्शंस रहेंगे लुइपा, जोइंदू, सरहप्पा, कणहप्पा। दोहा कोश जो है वो सरहप्पा की रचना मानी जाती है। सरहप्पा जो है वो सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है 84। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदर दास। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है वो लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जैसे नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, सदगति। ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोहा कोश जो है वो सरहप्पा की रचना मानी जाती है। सरहप्पा जो है वो सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है 84। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदर दास। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है वो लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जैसे नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, सदगति। ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं तोड़ते पत्थर कविता के कवि कौन हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखते हैं हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शंस रहेंगे सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर और रांगे राघव। तो हार की जीत जो कहानी है उसके रचनाकार हैं सुदर्शन।